जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ। आज की वीडियो में विस्तृत व्याख्या करेंगे जो कि कल का कोर्ट का फैसला था। दोस्तों ये आप समझिए कि कल मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाया कि क्या निर्णय निकला या फिर क्या हुआ और क्या रही अपडेट। दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं हो रहा है, ना ही अभ्यर्थियों के साथ और ना ही अगर बात करें तो ये राज्य सरकार की ऐसी कोई इसमें सफलता या फिर विफलता साबित हो रही है। लेकिन न जाने क्यों आखिर ये जो इतनी बड़ी धांधली को ये छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का राज क्या है? क्या इसमें राज्य सरकार को समझ में नहीं आता? इतने सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत कर दिए गए हैं, साक्ष्यों के साथ अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं उन सभी नागरिकों के पास जो कि न्याय चाहते हैं और न्याय संगत सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर सच में ये सरकार न्याय संगत है यानी न्याय के साथ है तो वो क्यों मौन है? उसके मौन की वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों इस पर कोई निर्णय या फिर कोई फैसला क्यों नहीं लाना चाहती? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपको पता है कि कल जो है कोर्ट की तिथि थी, यानी कोर्ट का आदेश आना था। लेकिन लिस्ट वन लिस्ट टू का मसला है। लिस्ट वन में जो केस लिखे जाते हैं यानी जो सीरियल नंबर्स लिखे जाते हैं उनकी सुनवाइयाँ होती हैं, लिस्ट टू वाली सुनवाइयाँ टल जाती हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा सीरियल नंबर था, इसलिए लिस्ट टू में दोनों ही फैसले चले गए और इन फैसलों की सुनवाई नहीं हो पाई, ना ही यूपी पुलिस भर्ती की और ना ही यूपीएसआई भर्ती की। ये टल रहे हैं, ये तो ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर कोई निर्णय का मतलब ये कि 2000 पुलिस भर्तियों की बात करते हैं तो 2009 से लेकर 2013 भर्ती, 2015 भर्ती, 2018, अच्छा 2015 से 2018 तक की भर्तियों का रिटर्न तो कैंसिल कर दी गई। लेकिन 2009 वाले अभी भी ऑर्डर लिए टहल रहे हैं, उनको नियुक्ति नहीं। 2013 वाले अभी उनको जो मेडिकल कराने के बाद जो ओल्ड मेडिकल पास्ट कैंडिडेट हैं, लगभग 8000 प्लस कैंडिडेट हैं, उनका अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं पता चला कि आखिर वो पास हैं या फेल हैं। उन्होंने भी रिट डाल रखी है लेकिन उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही, और ना ही यूपी पुलिस में जो कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इन सभी चीज़ों को आखिर सरकार या फिर कोर्ट कब समझेगा? आपने देखा किस तरह से कि ट्रेनिंग के लिए इनके लेटर जारी कर दिए गए हैं। जो 9534 वाले पद के वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए जो ट्रेनिंग लेटर जारी किए गए हैं उसमें ये प्रावधान तो जोड़े गए हैं कि 37 रेट के तहत इनका जो ज्वाइनिंग है वो इसी के अधीन रहेगा। अगर इस पर कोई निर्णय निकल के आता है तो उनकी ज्वाइनिंग को पुनः निरस्त करके फिर जो भी निर्णय आएगा उस पर उसका पालन किया जाएगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी हर भर्तियों में देखा गया 2018 वैकेंसी हो, इसके पहले जितनी भी वैकेंसी हों, सब में कुछ ना कुछ तो कोर्ट का मामला आ ही जाता है और कोर्ट मामले के तहत ये प्रावधान जोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कोर्ट के फैसले कब क्लियर हो पाएंगे और उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय निकल के आएगा, इसका इंतज़ार तो हम लोग कर ही रहे हैं और ना ही इसका इंतज़ार कभी ख़त्म होने वाला है और ना ही इसके चलते। अच्छा एक चीज़ इसमें और मैं अगर साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो भले ये सरकार इस पर निर्णय लाने के पक्ष में नहीं है, ठीक है, अगर ये निर्णय नहीं लेके आते, चलो मैं मानता हूँ कि इसका निर्णय नहीं आ रहा और इस पंचवर्षीय भी ये निर्णय नहीं ले आएंगे, लगभग 2027 तक भी इस पर कुछ भी काम नहीं होता है, तो आप ये मान लीजिएगा कि अगली जो सरकार चुनी जाएगी, जो भी आए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो। जहाँ तक सपा की बात करें तो सपा ने खुद इसका विधान भवन में इसका मुद्दा उठाया था, विधानसभा में। अब उसके बाद इसका अगर मुद्दा उन्होंने उठाया है तो इस पर ज़रूर वो कुछ काम करेंगे। तो अगर ये सरकार पर चेंज हो जाती है तो फिर इस पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, जबकि ऐसा कई बार पिछली भर्तियों में हो चुका है। बहुत लोगों का मानना है कि अगर सरकार 1 साल तक वेतन देगी तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो भर्ती की निरस्त कर देगी। आपको मैं बता दूं, अगर आपको जब मायावती की सरकार थी, हुआ ये था कि ज्वाइनिंग होने के बाद भी 3 साल की नौकरी के बाद भी नौकरी चली गई थी, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की बात जानते हैं तो उत्तराखंड में 5 साल दरोगा बनने के बाद 5 साल तक दरोगा थे, उसके बाद नौकरी चली गई। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि 1 साल नौकरी कर लेंगे तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप धांधली में विलीन हैं, अगर आपने धांधली की हुई है, इतने सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है,
अगर उस आधार पर निर्णय आने की कोशिश होगी तो कोर्ट भी ये फैसला सुना सकता है। कोर्ट किसी के अधीन नहीं काम करता, ये आप मान लीजिए। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। न्यायपालिका का राजनैतिक किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर कोर्ट इस बात को समझेगा तो मैं निरस्त की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय ज़रूर होगा जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम पास किया है और वो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों यही बताने आया था कि सुनवाई फ़िलहाल नहीं हो पाई है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, और ना ही किसी भी नागरिक ऐसा, जो कि आप देख रहे हैं पेपर लीक का मामला किस प्रकार से उजागर हो चुका है। डेली ये न्यूज़ आ रही है अब, लेकिन इस मुद्दे को बहुत ही मुश्किल है सुलझाना। ना ही आप देख रहे हैं तो पुलिस भर्ती बोर्ड को किसी प्रकार से कोई टेंडर मिल रहा है। तो ये सब एक असफलताएं हैं, विफलताएं हैं। आखिर ये चीज़ पर कब राज्य सरकार गौर करेगी और इसको कब थोड़ा सीरियस लेगी कि जिससे कि इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके। बस यही एक अपील करना चाहता था। बाकी जो भी अपडेट होगी दोस्तों, देखेंगे अगली डेट कब लगती है और कब इसकी सुनवाई होती है, वो सारी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।